क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 3.5। इस वीडियो में आपको सवाल नंबर 4। तो निम्न समस्या में रेखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। किसी बीजगणितीय विधि क्या वही करना है, प्रतिस्थापन से कर सकते हैं, विलोपन से कर सकते हैं, बदजोड़न विधि से कर सकते हैं, है ना। तो इसमें लिखा है नंबर 1 में सवाल में, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ये जो 20 दिन भोजन करता है, रुपए कितने 1000 छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी जो 20 दिन भोजन करता है छात्रावास के व्यय के लिए 1180 अदा करने पढ़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको बताया होगा कि जो आपको बोले कि इसको ज्ञात कीजिए उसे ही मान लेते हैं। तो नियत व्यय और प्रतिदिन भोजन का मूल्य ज्ञात करना, तो इसे मान लो, माना नियत व्यय x और प्रतिदिन भोजन का मूल्य y, है ना। तो यहाँ से क्या करना है मैं आपको बता दूं, सवाल नंबर 4 का नंबर 1 है, माना नियत व्यय x रुपये है तथा प्रति दिन भोजन का मूल्य y, है ना। यहां से अब मैं आपको बता दूं क्या बोल रहा है, जब एक विद्यार्थी ये जो 20 दिन भोजन करता है, इसमें लिखा है प्रथम शर्त, मतलब पहली शर्त में क्या बोल रहा है, प्रथम शर्त उससे। तो पहली शर्त में बोल रहा है एक ये जो विद्यार्थी 20 दिन भोजन करता है, तो 20 आ गए। 20 दिन भोजन करेगा तो क्या होगा, बाय भोजन 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 क्या माना है, बाय माना ना, एक अपन जैसा का तैसा जोड़ ही देते हैं, और बराबर कितना बोल रहा है 1000। ये समीकरण 1 है ना। अब इसके बाद क्या बोल रहा है, बी जो 20 दिन भोजन करता है, बी जो 20 दिन भोजन करेगा ना, बी जो 26 दिन भोजन करता है, तो 26 दिन भोजन क्या है, ये 20 दिन भोजन तो ये हो गया, ये वाला, है ना। अब कितने, बी जो 26 दिन भोजन करता है, तो 26 दिन भोजन जैसा कि तैसे भोजन क्या माना अपन ने, वाई और एक्स अपन जोड़ ही देते हैं, और बराबर बोल रहा है 1180। ये बोल रहा है 1180। ये समीकरण कौन सा हो गया, ये समीकरण हो गया दूसरा। तो वही करना है किससे, विलोपन विधि से। कौन सी, लिख दो समीकरण 1 व 2 से। तो लिख लो 1 मतलब x और 20 बाय और बराबर 1000 जैसा कि तैसे, x प्लस के 26 बाय और बराबर 1180 जैसा कि तैसे। तो विलोपन विधि से करना है ना इसे। तो मैं आपको बता दूं क्या तरीका है। विलोपन विधि में किसी एक चर को विलुप्त करना होता है, हटाना होता है। तो किसी एक चर कब हटेगी, जब x के गुणांक बराबर हो या y के गुणांक। तो आपको x के गुणांक बराबर दिखा रहे हैं ना। तो ये माइनस ए प्लस में तो माइनस ए प्लस में तो माइनस ए प्लस में तो माइनस, क्या लिखेंगे, घटाने पर। ए कट गई, हट गई ना, हो गई विलुप्त। अब जाके बाद 26 में से 20 घटाना है, तो क्या बचेंगे 6। संख्या माइनस की उड़ी तो ये माइनस में, क्योंकि ये माइनस का हो गया, ये प्लस है ना, ये माइनस में हो गया, बराबर। अब आपको घटाना है 1000, मतलब 1180 में से घटाना है 1000। तो 1180 में से घटाएंगे तो क्या बचेगा, 180 बचेगा ना। संख्या माइनस की बड़ी तो माइनस में, यहाँ से माइनस कैंसिल, तो y बराबर 180 बटे में 6, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 36 18, और जो बचेगा 0, और y बराबर कितना आ गया 30। इस y का मान समीकरण कितने में रख दो अपन, 1 में। तो y का मान समीकरण 1 में रखने और जे पर, तो समीकरण 1 बना है अपना x प्लस के 20 बाय और बराबर 1000। जी बनाया ना समीकरण 1, जी देखो ये बना है x प्लस के 20 बराबर 1000। तो यहाँ से x जैसा का तैसा और प्लस 20 और गुणा में बाय का मान है 30, तो बाय की जगह 30 और बराबर कितना 1000 के 1000, x प्लस के 3 दूनी है 6 और बराबर 1000 जैसा के तैसे। तो यहाँ से x बराबर 1000 और माइनस के बालन कितना हो जाएगा, ये 600, और घटाएंगे तो कितना बचेगा 400 बचेगा ना। तो ये x का मान है और ये y का मान है। बस यहाँ लिख सकते हैं क्या, अतः नियत
भाड़ा मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाड़ा कितना है? एक्स। एक्स कितना माना अपन ने? एक्स माना एक्स 400 है, तथा प्रतिदिन भोजन का मूल्य कितना माना? बाय, और बाय का मान है 30। ये हो गया आंसर। ऐसे लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब सवाल नंबर है दूसरा। तो दूसरे में दिया है एक भिन्न 1/2 हो जाती है जब उसके अंश में एक घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में एक जोड़ दिया जाता है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए, है ना। तो अंश और हर आपको पता है क्या है? नहीं पता तो आपको मानना पड़ेगा। माना किसी भिन्न का अंश x तथा हर y है, तो अविष्ट भिन्न जो आपको ज्ञात करना है, तो क्या होती है? अंश बटे में हर। तो अंश कितना माना है? x, और हर कितना माना है? y। बस होगी। अब प्रथम शर्त से, तो पहली शर्त में क्या बोल रहा है? पहली शर्त में बोल रहा है वो भिन्न कितनी हो रही है? 1/3। तो 1/3 लिख लो आप, जैसा का तैसा लिख लिया, है ना। और भिन्न अपन ने कितनी मानी? x बटे में बाय, तो x बटे में और ये बाय की बाय। अब क्या बोल रहा है वो? अब बोल रहा है अंश में से एक घटाया जाता है, तो अंश में से एक घटा दो। अंश ऊपर का होता है ना, तो एक इसमें से घटा दिया। और हर में कुछ बोल नहीं रहा वो, देखो नहीं बोला ना। अब जहाँ से दूसरा चालू हो जाएगी ना दूसरी शर्त। तो ये पहली शर्त है जी। पहली शर्त में क्या बोल रहा है? अंश में से एक घटाना है, तो वही कैंची गुणा, और ये कैसा हो जाएगा? बराबर। ये कैंची गुणा करना है, 3 एकम 3x, और 3 एकम 3, और बाय एकम बाय। तो ये 3x जैसा कि तैसे एक्स के पद के बाद बाय वाला पद आता है, तो बाय वाला पद माइनस में हो जाएगा। ये माइनस का वाला की साइड प्लस में, वही समीकरण 1, है ना। अब द्वितीय शर्त, से, तो द्वितीय शर्त में क्या बोल रहा है? द्वितीय शर्त में मैं आपको बता दूं, ये बोल रहा है 1/2 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाए, है ना। जब हर में क्या जोड़ना है? 8 जोड़ दिया जाए। तो भिन्न 1/, x बटे बाय तो है, हर में क्या जोड़ना है? 8 जोड़ना है। और कितनी हो रही थी? 1/4। वही करना है कैंची गुणा। x का 4 में 4 एकम 4x बराबर 1 एकम बाय एकम बाय, और 8 एकम 8। तो x वाला पद जैसा का तैसा। x वाले पद के बाद बाय वाला तो माइनस का हो जाएगा, और बराबर 8 के 8, और ये समीकरण 1 से बन गया। और ये समीकरण 2। इससे किसे करना है? वही विलोपन विधि से ना। तो क्या लिखना है? समीकरण 1 व 2 से। किससे करना है? वही विलोपन से। तो पहला समीकरण है 3x माइनस के बाय बराबर 3, तो इसे लिख लीजिए 3x माइनस के बाय बराबर 3, और दूसरा समीकरण है 4x माइनस के बाय बराबर 8। तो मैंने बताया होगा कि विलोपन विधि से इसे करेंगे तो इससे क्या करना होगा? किसी एक चर को विलुप्त करना होगा, मतलब हटाना होगा। तो किसी एक चर के गुणांक क्या मानना पड़ेंगे? बराबर, तभी तो हटेगी ना, तभी होगी विलुप्त। तो यहाँ से देख लो, इसके गुणांक में 1 है, इसके गुणांक में भी 1 है, मिल गए बराबर। तो यहाँ से क्या लिख दूँ? माइनस, और ये माइनस में है तो प्लस, और प्लस में तो माइनस। घटाने पर तो घटाएंगे ना, तो ये कट गए। अब यहाँ से 4 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा? 1, 1 मतलब x, और संख्या माइनस की बड़ी है तो माइनस में, और यहाँ से बराबर जैसा का तैसा। 8 माइनस के हैं और प्लस के 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 5। संख्या माइनस की बड़ी तो माइनस में, ये माइनस कटेगा, तो x का मान कितना आएगा? 5। अब x का मान समीकरण कितने में, किस में रख दूँ? 1 या 2 में, किसी में आंसर सेम आएगा। तो x का मान समीकरण 1 में रखने और जे पर, तो समीकरण 1 कितना बनाता है? ये बना है 3x माइनस के बाय बराबर 3। तो 3 की 3 गुणा में x, तो x का मान कितना है? 5, और माइनस बाय, और बराबर 3 की 3। तो 3 पंजे 15 माइनस के बाय, और बराबर 3 की 3। यहाँ से माइनस के बाय बराबर 3 की 3, और प्लस के 15 तो बालक माइनस के 15। तो बाय बराबर 15 में से 3 जाएंगे तो 12, और संख्या माइनस की बड़ी तो माइनस में, माइनस से माइनस कटेगा, तो बाय बराबर कितना? ये 12, है ना। तो क्या करना है? अतः अविष्ट भिन्न ज्ञात करना है ना, अविष्ट भिन्न।
तो मैंने आपको भिन्न बताया है क्या होता है, एक्स बटे में वाई मानेंगे। तो एक्स का मान कितना है, एक्स का मान वही आया है क्या, 5 आया है, एक्स का मान ये है। तो ये 5 एक्स का मान और वाई का मान कितना है 12, तो 12 ये होगी आंसर। ऐसे करना है। अब सवाल नंबर 3 दिया है, एस ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जबकि उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिलते हैं तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई है यदि उसे सही उत्तर पर, मतलब यहाँ तक पहली शर्त हो गई। अब दूसरी शर्त, यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते हैं तो एस 50 अंक अर्जित करता है। टेस्ट में कितने प्रश्न थे, इसमें क्या है सही उत्तर, सही पे और गलत पे आपको मानना है ना। तो सही पता है क्या है, नहीं पता तो मानना पड़ेगा आपको। माना सही उत्तर पर अंक एक्स है तथा गलत उत्तर पर अंक वाई है। ये आपने मान लिया। अब यहां से मैं आपको बता दूं कितने अंक बोल रहा है 40, तो यहां से ये प्रथम शर्त से, तो प्रथम शर्त में क्या करना है, 40 अंक बोल रहा है तो 40 जैसा के तैसे, है ना। यहां से बोल रहा है किए गए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिलते हैं, तो 3 अंक सही उत्तर पर ने क्या माना एक्स, तो एक्स हो जाएगा, है ना। अब बोल रहा है अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती, तो एक एक मतलब एक ही होगा, है ना। और अशुद्ध उत्तर पर है ना, तथा गलत गलत मतलब वही अशुद्ध, कितना है 1 अंक की कटौती, तो कटौती होगी तो क्या हुआ घटेगा ना, घटेगा ना। और क्या माना है बाय, तो यहाँ पर मतलब टोटल बाय। ये समीकरण यहाँ पर बराबर और समीकरण कितना हो जाएगा जी 1, है ना। अब किसकी आ गई, अब बारी आ गई द्वितीय शर्त, द्वितीय और इस शर्त से। तो द्वितीय शर्त में आपको बता दूं इसमें बोल रहा है यदि सही उत्तर पर 4 अंक, तो ये 4 लिख ले अपन ने, ये अपन ने 4 लिख ले, सही उत्तर पे अपन ने एक्स माना। अब क्या बोल रहा है, तथा गलत मतलब अशुद्ध उत्तर पर 2, अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते हैं, 2 अंक कटेंगे ना तो क्या होगा माइनस नहीं होगा। और बोलो अशुद्ध अपन ने क्या माना, अशुद्ध अपन ने माना है बाय, और ये बोल रहा है 50 अंक अर्जित करता है, तो ये 50 अंक अर्जित अपन ने कर दे, ये बोल रहा है 50 अंक अर्जित। तो इसमें क्या करना है, वही विलोपन विधि। तो विलोपन विधि में मैंने बताया होगा कि किसी एक चर को क्या होता है विलुप्त करना होता है। समीकरण 1 व 2 को विलुप्त मतलब हटाना होता है। तो लिख लो यहाँ से 3x माइनस की वाई बराबर 40, और ये है 4x माइनस की 2 वाई और बराबर 50। किसी एक चर को विलुप्त तो बोलो, इसमें किसी में दिखा रहा है डायरेक्ट नहीं है, यहाँ से नहीं है तो इसे बनाना पड़ेगा। कैसे बनाना पड़ेगा कि यहाँ कितना लिखा है, ये 3 3 लिखा है ना, तो ये पहले वाले समीकरण में 3, यहाँ एक्स के गुणांक में 3 है तो इसमें 3 का गुणा कर दो, और यहाँ 4 है तो इसमें 4 का गुणा कर दो। मतलब इसका ये है समीकरण 1 में कितने का गुणा करेंगे, समीकरण 1 में 4 का गुणा, इस गुणांक में 4 है ना, तथा समीकरण 2 में 3 का गुणा करने पर। ये भाषा लिखना है, ये भाषा लिखो अथवा नहीं लिखो, इसमें उल्टा करते हैं जो एक्स के गुणांक, क्योंकि अपन एक्स के गुणांक बराबर बना रहे हैं, तो एक्स के गुणांक में इसमें कितना है 3, तो इसमें गुणा करेंगे, इसके गुणांक में कितना है 4, तो इसमें गुणा करेंगे। बस वही लिखना है, वही 4 3 12x और 4 एकम 4 बाय और बराबर 4 चौके 16 और 0 के 0। अब 3 चौके 12x, 3 दूनी है 6 बाय और 3 पंजे 15, तो 150। और ये है माइनस में, ये है प्लस में, ये माइनस में, मतलब घटाने पर। तो बोलो ये बन गए ना सेम, तो ये कट गई, ये प्लस के 6 बाय हो गए और माइनस के 4 बाय घटाएंगे तो कितना बचेगा 2, और प्लस की संख्या बढ़ी है तो प्लस में बराबर 160 में से 150 जाएंगे तो क्या बचेगा 10। तो बाय यहाँ से अपन ने बाहर निकाल लिया, बाय अपन ने बाहर, तो 10 बटे में कितने 2, 2 पंजे 10, तो बाय बराबर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। इस बाय का मान समीकरण 1 या 2 किसी में रख दो, आंसर आ जाएगा। तो बाय का मान समीकरण कितने में रख दो अपन 1 में,
समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 बनाए अपना 3x माइनस के वाई और बराबर 40, यही बनाया ना। तो 3 के 3x माइनस के वाई का मान कितना आया है, 5 आया है अभी। तो ये 40 जैसा कि तैसे, तो 3x बराबर 40 के 40, और बालन की साइड जाएंगे तो प्लस में हो जाएंगे। तो यहाँ से 3 की 3x बराबर 40 में 5 जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 45। यहाँ से अपन x बाहर निकालेंगे तो 45 बटे में कितना बचेगा, 3। तो ये काट दो, 3 एकम 3, 1 बचेगा, 3 पंजे 15। तो x बराबर कितना आ गया, ये 15 आ गया ना। तो यहाँ से पूछ रहा है कुल प्रश्न कितने थे, तो कुल प्रश्न x प्लस के वाई। तो x का मान क्या है, 15 है, और y का मान कितना है, 5 है। तो कुल प्रश्न कितने होंगे, 30 होंगे। कुल प्रश्न कितने होंगे, 30 होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने तमाम दोस्तों में शेयर करना, ताकि ऐसा तरीका आपके मित्रों को भी मिल सके और वो भी समझ सके और वो भी गणित पढ़ा सके और पढ़ सके।